नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए। चूंकि शनि महाराज वक्री हैं, अब यहाँ बुध भी वक्री हो गए और शनि और बुध तुला लग्न वाले जातकों के जो लग्न के लॉर्ड हैं शुक्राचार्य, उनके अभिन्न मित्र होते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप पे, यहाँ लिखा है मैंने। देखिए, शनि तो वक्री चल रहे हैं, हम जानते हैं। बुध महाराज 6 अगस्त को वक्री होंगे, 28 अगस्त तक। तो आने वाला अगस्त मंथ कैसा रहेगा 2024 का आप लोगों के लिए, यानी कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लग्न में 7 यानी आपका तुला लग्न है। लिब्रा एसेंडेंट लिखा है यहाँ, देखिए। लग्न आपके का लॉर्ड और आपके आयु वाले खाने का मालिक कौन है? शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य तो हम जानते हैं कि संजीवनी विद्या के जानकार थे। कोई भी खत्म होता था राक्षसों में से, उसे पुनर्जीवित कर देते थे। तो ये यहाँ पे आपको संभालते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ तुला लग्न वाले जातकों, आप जीवन में बहुत राइज करते हैं, बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड। आपको सात्विकता और भौतिकता के बीच एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बृहस्पति महाराज से स्टार्टिंग करते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में, ठीक बात है, और शुक्र की राशि में बैठा है। यहाँ पे ये स्थान हानि का वो जीवा करता है। तो मार्केश की शेड देखते हैं। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस और 7th हाउस मार्केश की शेड में आते हैं। यहाँ पे यानी मंगल आपका डबल मार्केश है। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, देखिए, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। यानी शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु और बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों आपके डबल मार्केश बनते हैं। बच के चलना होता है। अब यानी बृहस्पति में शुक्र की शेड चल रही है, तो शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड भी है और बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में। आयु वाले खाने में स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60-65 प्लस हैं। यदि आपकी बृहस्पति में शुक्र की या शुक्र में बृहस्पति की दशा है और उसमें यदि आपका जो है मंगल का तड़का पड़ जाता है, तो ये आपके लिए डबल मार्केश की शेड है। फिर समझ लें, बृहस्पति आपका जो है डबल मार्केश है और मंगल यहाँ पे डबल मार्केश है। मैं शुक्र को डबल मार्केश क्यों कहता हूँ? क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक है। हल्की सी भी पोजीशन बिगड़ जाती है इसकी तो ये आयु में फ्लक्चुएशन ले आता है। ऐसा इसलिए है कि बृहस्पति हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं, इसके पड़ती नहीं है इनमें। तो फिर से बोलता हूं कि मंगल डबल मार्केश, बृहस्पति डबल मार्केश और शुक्र आपका कंडीशनल मार्केश में डबल मार्केश बन जाता है यदि शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में गड़बड़ होती है। तो यानी मंगल, बृहस्पति और शुक्र की शेड है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। 9th और 12th का मालिक होता है, 3rd हाउस का लॉर्ड है आपके, जो है ये 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। यदि बृहस्पति में बुध चल रहा है तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपके आर्गुमेंट के योग बने और लिटिगेशन तक के योग बनेंगे। यदि बुध आ जाता है तो उससे थोड़ा बच के चलना है आपने। बृहस्पति महाराज यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखते हैं बुध की राशि को, एक्सपेंडिचर वाले खाने को। उसके बाद यहाँ पे सीधे देखते हैं आपके 2nd हाउस को और 9वें से देखते हैं आपके शनि की राशि को। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है, धन के लाभ का योग बनाता है आपके लिए, धन के लाभ का योग बनाता है। मैंने बताया भाइयों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों की साइड से थोड़ा बचना होता है उससे। अब बृहस्पति महाराज यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एक्सपेंडिचर करेगा चीज़ों का। यदि मार्केश की शेड है, यदि मार्केश की शेड है यानी बृहस्पति में मंगल में आपका शुक्र है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। हालांकि शत्रुओं का दमन करता है यदि आप बृहस्पति को पकड़ लेते हैं तो बृहस्पति धन देने का योग बनाता है। हाँ, धन देने का योग बनाता है। सीधे देखता है आपके धन वाले खाने को 7वीं दृष्टि से, तो योग बनता है ऐसा। उसके बाद बैठा भी मंगल के साथ है, जो मंगल आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? आपके 6th हाउस में बैठे हैं। केतु महाराज यहाँ बैठा है। केतु महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। थोड़ा फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा, पानी से बचिएगा, बॉडी के अंदर के पानी, बॉडी के बाहर के पानी से, यदि आपकी केतु में अंतर प्रत्यंतर चल रही है। और केतु महाराज यहाँ आपके शत्रुओं को जो है, छुपे हुए ढके छुपे शत्रु, न दिखने वाले दुश्मन होते हैं आपके, हमेशा याद रखें, जो आपको दिखते नहीं हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, पीछे से घात करते हैं, खोखला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप बैलेंस्ड हैं, मैंने शुरुआत में बोला, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब केतु की अगर अंतर प्रत्यंतर है तो आपको न डायग्नोस हो पाने वाली या विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से थोड़ा बचना होता है। यहाँ केतु में बृहस्पति की शेड लिटिगेशन का भी योग बनाती है। राहुदेव की महादशा अंतरदशा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, राशिगत चांडाल योग बोलते हैं। धन का मजबूत योग बनाता है। विदेश के संबंध हैं यदि आपका, और राहु में बुध चल रहा है तो विदेश के संबंधों से लाभ का योग बनाता है, आपको विदेश भेजने का योग बनाता है। विदेश से फिर से कहता हूं, भाग्य आपका जागृत होता है, ऐसा योग बनाता है इसमें राहुदेव की अगर अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। तो राहुदेव धन देने का योग बनाते हैं। शनि महाराज पे आते हैं। ये बड़े बड़े ग्रह हैं, ये तो लंबे समय से यहाँ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ हर महीने प्रेडिक्शन क्यों बदल जाता है इनका, क्योंकि जहां भी इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है। दूसरी
दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। शनि 10 और 11 का मालिक है, योग कारक ग्रह होता है आपके लिए, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है, बैठा अपनी राशि में है। तो जातक को, यानी कि तुला लग्न वाले जातक को शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा ध्वस्त न हो तो आपको मोटा नीलम 8.25-9 रत्ती का नीलम पहनना चाहिए, सूट करता है आपको। यहाँ पे आपके लग्न के लॉर्ड का मित्र भी है। अब शनि महाराज वक्री हैं, मालिक किसके हैं? मन के सुकून के। मन के सुकून का थोड़ा हनन करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि लग्न के लॉर्ड के मित्र हैं तो ये निश्चित रूप से 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहे हैं? आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, बच के चलना है आपने उससे। उसके बाद देखता है आपके लाभ वाले खाने को, स्पाउस को लाभ का योग बनाएंगे। आपके लाभ को प्राप्त करने में स्पाउस आपका जो है शरीक होगा, सम्मिलित होगा। और 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा? मंगल की दूसरी राशि को। निश्चित रूप से लाभ देंगे धन का, यानी शनि ने आपको धन का लाभ देना है। अब शनि यदि तुला लग्न वालों को परेशान करता है, इसका एक ही मतलब है कि वो 4 चीजों से दृष्ट है, चंद्रमा से, केतु से या मंगल से, जो कि उसका जो है वो दुश्मन होता है, अ काइंड ऑफ, या सूर्य से, अपने पिता से। इससे पटती नहीं है इनकी। तो शनि की दशा अंतर्दशा में यदि आपको नुकसान होता है तो अब ये 4 में से जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपकी लग्न कुंडली में है उनको दूर करें। कैसे दूर करते हैं बताया है मैंने यहाँ। अब शनि महाराज की एक समस्या और है, यहाँ ठीक सामने लाभ वाले खाने में भगवान भास्कर आ जाएंगे 17th को। अब शनि अपनी राशि में है, उसके पिता सूर्य जो है उनके अपनी राशि में है। दोनों मजबूत हैं, दोनों संबल, दोनों समर्थ, लाभ का मजबूत योग बनाएंगे। लेकिन यदि शनि में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर इस समय चल रही है तो संतान वाले खाने का मालिक शनि है, वो वक्री है, और सामने से पिता देख रहा है तो शनि पुत्र वक्री मोड में है, यानी कि सूर्य और शनि की या शनि में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है। जिन बहनों का वो आने वाले मंथ में, अगस्त में, 17 अगस्त के बाद, जब तक भगवान भास्कर यहाँ से हट न जाएं, कंसीव करना अवॉइड करें। और छोटे बच्चे हैं तो ध्यान दें, संतानें आपके बागी होती हैं इस समय, तो आपको बहुत तरीके से उनको डील करना पड़ता है। तो शनि धन का योग बनाता है, बिल्कुल धन का योग बनाता है, यानी बड़े बड़े ग्रह धन का योग बनाते हैं, कैश करना पड़ता है। तुला लग्न वाले जात को फिर समझ लें, बुध वक्री होने दें, यहाँ लिखा है मैंने, शनि वक्री होने दें। क्यों? लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य उनको साधते हैं तो आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और कैसे साधेंगे? 3 चीज बताई है मैंने। या तो आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है नियम से, बृहस्पतिवार से स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं बदलना चाहिए, बताया है मैंने, टाइम फिक्स रखें। या फिर आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जपें, और माला जपी जाती है, एक माला भी काम कर जाती है। या फिर अगर माला नहीं जप पाते हैं तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, नमः लगा के जाप करेंगे मन में करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे भी शनि महाराज वक्री है, शनि के अंतर प्रत्यंतर है, ओम शन शनिचराय पकड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, शनि और सूर्य आमने सामने आएंगे तो यदि आप शनि का जाप करते हैं भगवान सूर्य नाराज होंगे, सूर्य का जाप करेंगे शनि नाराज हो जाएंगे। तो जो भी तुला लग्न वाले जातक भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। ऐसा क्यों बोला? मैंने बताया हुआ है, सूर्य को जल चढ़ाना, खाली जल चढ़ाना निरर्थक है, खाली आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना निरर्थक है, जब तक दोनों चीज कॉम्बिनेशन में ना हो। ये कॉम्बो होता है इनका। जल चढ़ाया आपने, प्रोसेस बताई हुई है मैंने, देखिएगा, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शनि वक्री के होने के दौरान ओम शन शनिचराय नमः का 4 महीने जाप करना है, अदरवाइज शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए, लग्न का लॉर्ड आपका जो है बैठा है लाभ वाले खाने में, लाभ दे जाएगा। कहाँ का मालिक है? अष्टम का मालिक है, आपके लग्न का लॉर्ड है, ठीक है, आपको लाभ दे जाएगा। और वो वहाँ पे सूर्य की राशि में है, और सूर्यदेव यहाँ आएंगे 17 को। तो 17 के बाद आपका शुक्र जो है, भले ही वो आपके लग्न का लॉर्ड है, मार्केश की शेड में आ जाएगा, डबल मार्केश की शेड में। तो सूर्य और शुक्र जब आपके एक साथ हों, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक हैं, बताया मैंने आपको, लाभ दे जाएंगे आपको, निश्चित रूप से धन का लाभ मजबूती से देंगे। शुक्र महाराज की दृष्टि देखिए ठीक सामने पड़ती है यहाँ संतान वाले खाने में शनि महाराज को, जो उनके अभिन्न मित्र हैं, वक्री हैं। शुक्र स्वयं लग्न का लॉर्ड है, तो शुक्र और शनि की युति या कॉम्बिनेशन है तो भी आपको बहुत मजबूत योग बनाता है धन देने का। और यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है तो मैं फिर से कह दूं, जो जातक आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं, आप स्वयं विदेश जाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए चाहे अर्निंग के लिए, ऐसा ही आपके संतानों के साथ है, तो यह मजबूत योग बनाता है। आपको अपनी संतानों को विदेश भेजना चाहिए, तुला लग्न वालों, उनको सूट करता है ये चीज। शुक्र महाराज यहाँ से 25 तारीख को प्रस्थान कर जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। देखिए 12th हाउस में आए तो केतु के साथ बैठे हैं, केतु ने फ्लक्चुएट कर दिया। लेकिन केतु के फ्लक्चुएशन, क्योंकि राहु इनका मित्र है, का उतना असर नहीं पड़ता जितना जिस राशि में गए हैं उसका पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र कहाँ गए हैं? बुध की राशि में, कन्या राशि में गए हैं। और मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का होता है। जैसे ही शुक्र महाराज आपके 25 तारीख के बाद, 25 अगस्त के बाद आपके
12th हाउस में जाएंगे, ये नीच के हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे शुक्र। फिर ये मैंने बताया कंडीशनल मार्केश होता है। फिर देखिए लग्न का लॉर्ड होने के बावजूद भी ये मार्केश बन जाएगा, यानी उस समय 25 के बाद यदि आपके शुक्र के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें मंगल का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग आएगा, उससे बचना है आपको। हालांकि शुक्र आपको घूमने फिरने का योग बनाएगा, लेकिन फिर से बोल दूं, शुक्र महाराज यहाँ आके आपके 12th हाउस में ये हो जाएंगे नीच के, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देंगे, क्योंकि ये डबल मार्केश की शेड में शामिल हो जाएंगे, डबल मार्केश न होते हुए भी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वहां बैठ के ये देखेगा अपने उच्च की राशि को। तो अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनेगा, थोड़ा बच के चलना है आपने। अपोजिट जेंडर से आर्गुमेंट का भी योग बनेगा, उससे भी बचना है। यदि आपका स्पाउस से आर्गुमेंट चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, तो उस लिटिगेशन के फाइनलाइज होने का योग बनाएगा, अपने उच्च की राशि को देख रहा है, ऐसे योग बनाएंगे यहाँ शुक्र महाराज। धन का योग बिल्कुल बनाएंगे। आते हैं हम भगवान भास्कर पे, ठीक है। कहाँ के मालिक हैं? आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। कब तक? 17 अगस्त तक यहाँ बैठा है सूर्यदेव, ठीक है। कहाँ के मालिक है? लाभ वाले खाने के मालिक हैं। यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो कार्य क्षेत्र से, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, आपको लाभ का मजबूत योग बनाते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का सूर्य पे असर नहीं पड़ता। सूर्य देखता है यहाँ से अपने पुत्र शनि की राशि को, और शनि वक्री है, तो यहाँ पे इस समय आपके नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके माता यदि हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, या माता की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे आपके 17 अगस्त को अपनी ही राशि में। अपनी राशि में आए, 25 तक शुक्र है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद संतान, यदि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है तो बहनों आपको जो है कंसीव नहीं करना है 17 अगस्त के बाद, जब तक सूर्यदेव यहाँ पे हैं, जैसा कि बताया मैंने। उसके बाद सूर्यदेव 17 को यहाँ आ गए, बुध यहाँ लौटा वापस, क्योंकि वक्री है, उसके बाद में बात करेंगे। तो 17 से लेकर 23 तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। इसमें जो है आपका 17 से लेकर 23 तक देखिए यहाँ के इसमें आता है बुध वक्री है, और उसके बाद बुधादित्य योग है। बहुत दे जाता है आपको, नीच काम से बहुत पैसा देने का योग बनाता है। यानी यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग यदि आपके अंतर प्रत्यंतर महादशा में आता है, फिर से बोलता हूँ, नीच काम से, अनैतिक कामों से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कौन से जॉब या बिजनेस नीच काम होते हैं, कैसे जॉब या बिजनेस किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ से देख रहा है आपके, देखिए संतान वाले खाने को बुध सहयोग करता है, हालांकि बुध वक्री है, वहाँ पे शनि वक्री है, उसके बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। संतानें यदि आपकी तैयारी कर रही हैं किसी हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए मजबूत योग बनाता है। यहाँ शनि महाराज बैठा हुआ है संतान वाले खाने में। देखिए यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो शनि को यहाँ लेके आए हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। हालांकि यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो उस समय ली गई, या शनि की महादशा चल रही है तो उस समय ली गई टेक्निकल एजुकेशन से जहाँ तक कमाता नहीं है, कमाता किसी और चीज से है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है शुक्र महाराज की। यहाँ पे देखिए शुक्र महाराज जो हैं से हम आ चुके हैं, सॉरी सूर्यदेव की, सूर्यदेव यहाँ 17 अगस्त को आ गए, ठीक है। सूर्यदेव यहाँ दे जाते हैं, हालांकि सूर्य शनि में आमने सामने है। यदि सूर्य और शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो बहनों कंसीव नहीं करना है आपको जब तक 17 अगस्त के बाद, आफ्टर 17 अगस्त अप टू जब तक सूर्यदेव यहाँ पे रहें, वो देखेंगे आगे। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है। ये धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से आपके संतानों के लिए राजयोग का योग बनाएगा, हालांकि गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनाएगा, ये भी ध्यान रखें, बहनों के लिए कह रहा हूँ। तो सूर्य योग बनाता है, शुक्र देख लिया हमने, ठीक है। आगे हम आते हैं मंगल महाराज, यहाँ बैठे हैं। देखिए मंगल महाराज बताया मैंने डबल मार्केश की शेड में आते हैं। मंगल और बृहस्पति आपके डबल मार्केश की शेड में होते हैं, थोड़ा संभलना होता है उनसे। बृहस्पति से खास क्यों? लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य मार्केश बृहस्पति है, तो बृहस्पति कोई मौका छोड़ते नहीं है घात देने का। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपके मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? 1 और 8 का मालिक है, यानी 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है आपके अष्टम में। कब तक? 27 अगस्त तक यहाँ बैठा है। उसके बाद मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। मंगल महाराज अष्टम में बैठे हैं, आयु वाले खाने में। याद रखें स्पाउस आपका वाला खाना डबल मार्केश बन जाता है, तो स्पाउस से आर्ग्यूमेंट के योग बनाता है। और यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में आपने शादी की है तो ये भी आर्ग्यूमेंट के योग बनाता है स्पाउस से। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति से या अकल्ट के कामों से अपना काम करवाने की, या तो स्वयं सीखें अकल्ट के काम, या किसी अकल्ट का काम जानने वाले के थ्रू आप अपना काम करवाते हैं, ऐसा योग बनता है आने वाले मंथ अगस्त में। मंगल महाराज से 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इन्होंने? सूर्य की राशि को। सूर्यदेव वहाँ देखिए 17 के बाद आएंगे, तो लाभ वाले खाने में सूर्य की राशि को देख रहा है, तो आपको लाभ देता है निश्चित रूप से। ये पैतृक संपत्ति से, गड़े हुए धन से, जमीन के काम से, नीच काम से, इनसे आपको लाभ देने का योग बनाता है।
फोर्थ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ अपनी राशि में देख रहा है, यानी कि लाभ देगा किस चीज का, धन का देगा, बिल्कुल देना है आपको। और उसके बाद ये आपके स्पाउस को भी लाभ का योग दे जाता है, याद रखें यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके विवाह का भी योग बनाता है। 7 और 1 8 देख रहा है आपके थर्ड हाउस में बृहस्पति की राशि को, बैठा बृहस्पति के साथ है, भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। यदि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मंगल में आपके बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, तो आपके चंद्रमा की शेड आने पे आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के हो सकता है पोस्ट या रिचुअल में या कजिन्स में विवादी में शामिल होना पड़े। तो मंगल धन का योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये जो है आपको संभल के रहना पड़ता है। डबल मार्केश मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, यदि विवाहित हैं तो आप सुंदरकांड का नियमित पाठ करें, नहीं कर सकते हैं मंगलवार से 27 दिन पाठ अपने यहाँ करवा दें किसी ब्राह्मण से। टाइम फिक्स होना चाहिए, अकल्ट के हिसाब से सब बताया हुआ है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। आगे हम आते हैं, अब बचे बुध महाराज, जिनकी हमने शुरुआत की थी कि बुध जो है वो यहाँ लिखा है 6 तारीख से 28 वक्री हैं। अब सामान्य ग्रहों की गति क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। देखिए कि मंगल यहाँ गया आगे, क्लॉक आपके सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज गया। ऐसे ही आपके जो भी ग्रह हैं, जैसे शुक्र महाराज हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज गए, तो सामान्य गति क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और क्लॉकवाइज गति क्या होती है, वो वक्री मानी जाती है, जो हमेशा राहु केतु की होती है। तो वक्री ग्रह क्या होता है, क्लॉकवाइज चलता है। कभी कभी क्या होता है, ग्रह वक्री है लेकिन उसका स्थान नहीं बदला, तो हमको नहीं मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ग्रह वक्री है, उसका स्थान बदला, बजाय आगे जाने के वो पीछे जाता है। देखिए यहाँ पे बुध महाराज हैं, ये इनका स्थान बदला, तो बजाय आगे जाने के ये पीछे आ गए, क्योंकि ये वक्री चल रहे हैं। और कब हुए हैं, 6 अगस्त को वक्री हुए हैं। यहाँ पे 6 अगस्त तक है, 6 अगस्त तक ये सामान्य मोड में है। मालिक किसका है, 3 और 6 का है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। बैठा है यहाँ अपने मित्र सूर्य की राशि में, देखता है शनि को जो पहले से वक्री चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी संतानों को, आपको एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, आपकी संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। वक्री होता है जब यह यहाँ पे कब हुआ, 8 तारीख को, और उसके बाद 23 को यहाँ देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया। तो 8 से लेकर 23 तक आपके ये, यदि पीआर का मैटर फंसा है विदेश में, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है, यदि कोई वीजा का मैटर आपका फाइनलाइज नहीं हो रहा है, विदेश संबंधी कैसा भी आपका पेंच फंसा है, कोई भी लेथल फंसी है, उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनता है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, काम निश्चित रूप से सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चीज और बताता हूँ, बुध या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो कोई पुराना लिटिगेशन है, तो जब तक बुध वक्री है 6 अगस्त से 28 अगस्त, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो कह रहा हूँ 6 अगस्त से 28 अगस्त के बीच डेट लगवा लीजिए, आप जीत जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आए 23 अगस्त को, ठीक है। अभी देख रहे थे, मैंने बताया संतान वाले खाने को हायर एजुकेशन का थीसिस का योग बनाते हैं आपके। और बुध महाराज आपकी संतानों को भाग्य से दे जाते हैं, भाग्य से आपको संतान का योग बनाते हैं। यदि बुध में शनि है तो बहनों आपके कंसीव करने का बहुत बढ़िया समय रहता है। अब बुध महाराज यहाँ पे संतान दे जाते हैं। बुध महाराज लौट के वक्री हो गए, कहाँ आ गए, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में आ गए 23 अगस्त को। 23 अगस्त से 28 तक वक्री है, उसके बाद वो नॉर्मल मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा से पड़ती नहीं है, चेंजेस का योग आएगा, मजबूत योग आएगा आपका। सुन लें, 23 अगस्त से 28 अगस्त काम धाम में चेंजेस का योग आएगा। थोड़ा ऑन पेपर डॉक्यूमेंट ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बुध यानी डॉक्यूमेंट वर्क में, पेपर वर्क में गड़बड़ आपसे होती है, तो उससे बचना होता है। आपने बहुत प्रिकॉशन लेके काम कीजिएगा तो आप सुकून से निकल जाएंगे। बुध महाराज यहाँ बैठ के देखेंगे आपके 4th हाउस में माता वाले खाने को, हालांकि वहाँ कुछ दिन वक्री भी है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि माता है, मन का सुकून करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये भाग्य से मन का सुख दे जाएगा। तो बुध ने भी आपको धन दे जाना है, ऐसा योग बनता है। तुला लग्न वाले जातकों, मैं हमेशा कहता हूं, आप जितना बैलेंस्ड हो गए, यानी काम धंधे में, प्रोफेशन में, आपके 7th हाउस कभी नहीं आड़े आना चाहिए, स्पाउस आपके प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, काम धंधे में नहीं आना चाहिए। और जितना आपने इस चीज को तरीके से टेक्निकली मेंटेन कर लिया, उतना आप आगे बढ़ गए। तो चंद्रमा की हम बात करते हैं, 13, 14, 15 यहाँ बैठा है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का हो गया। 26, 27 को यहाँ चंद्रमा आपका जो है उच्च का हो गया, वृष का चंद्रमा। आपके यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 26, 27 या 13, 14, 15 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हो गया, हलचल कहाँ लाएगा, जहाँ का मालिक है। कहाँ का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे या बिजनेस वाले खाने में फ्लक्चुएशंस आएंगे, यानी आपको कैसा भी चेंज नहीं करना है अपने काम धंधे में, और बैलेंस्ड रहना है। उसके बाद
18-19 को यहाँ आएगा, देखिए स्थान बदलेगा, 31-4-5 को आपके फिर फ्लक्चुएशन लाएगा। तो कैसा भी चेंज आपने ना अपने स्थान में करना है, ना मोमेंटरी कोई स्थान बदलना है, ना ही कोई यात्रा प्लान करनी है कब 18-19 31-4-5 को, और नहीं काम धंधे में कोई चेंज करना है। केतु के साथ आया 8-9-10 को, जैसे ही आया केतु महाराज ने पहले उसको लील गए। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। देखिए यहाँ पे आए 22-23 को, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। तो 8-9-10 को, 22-23 को आपको ध्यान रखना है, आपके कार्य क्षेत्र में चाहे जॉब है चाहे आपका बिजनेस है, वहां पे ग्रहण का योग बनता है, तो उससे बच के रखना है। आपके पिताजी को नुकसान का योग बनेगा, पिता के स्वास्थ्य में, हालांकि चंद्रमा माता का कारक होता है, लेकिन यहाँ मालिक बनता है पिता वाले खाने का, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। बड़े भाई हैं उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो। 20-21 तारीख को यहाँ पे, और 6-7 को आपकी संतानें बालिग जो हैं, अगर हैं तो वो यौन रूप से भ्रमित होंगी। उसके बाद संतानों से आपके आर्गुमेंट का योग बनेगा, संतानों को ध्यान देना है। जो प्रेग्नेंट बहनें हैं 20-21 को, 6-7 को कंसीव न करें, और यदि आप गर्भ में शिशु है आपके तो 20-21-6-7 को आपको याद रखना है कि अगर कंसीव नहीं किया है तो कंसीव न करें इन 4 डेट पे। कंसीव हो गया है आपका और प्रेग्नेंट यानी हैं आप, आपके गर्भ में शिशु है, तो 20-21 और 6-7 को आपको फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्या से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करनी है, और छोटे बच्चे 3 या 4 साल तक के बच्चों की रक्षा करनी है। यहाँ पे 16-17 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, 28-29-30 1 2 3 बुध फ्लक्चुएटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि बुध की राशि में, देखिए मिथुन राशि में आपका चंद्रमा आया, 28-29-30 1 2 3 16-17 को देखा, और बुध की कन्या पे स्वयं केतु बैठा है, तो बुध पे क्या आ जाएगा इन तारीखों को, 28-29-30 1 2 3 और 16-17 को बुध पे द कर्व्स ऑफ मून केतु आ जाएगा, अब आएगा। और यहाँ पे देखिए 8-9-10 को चंद्रमा यहाँ आया, 22-23 तब भी कन्या को देख रहे हैं चंद्रमा और केतु, यहाँ पे बुध पे जो है आपका द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु आ जाएगा, बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा तो कोई भी सौदा करना है, सौदा बोला है मैंने, चाहे जमीन का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे कुछ हो, चाहे नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे बिजनेस कोई पेपर साइन करने हो, तो आपको पेपर ध्यान से करना है उन तिथियों में जो बताई है मैंने। यहाँ पे 24-25 को और 11-12 को वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आएगी, आपका मन अशांत करेगा, थोड़ा उससे बचना है। अल्टीमेटली आपको तुला लगने वालों ये दे जाएंगे। याद रखें, यदि आप भगवान भास्कर को पहले से शांत करते आए हैं, सूर्य को जल देना यानी अर्घ्य देना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, इन दोनों में से कोई अकेला काम नहीं करता, मैं पहले बोल चुका हूं, दोनों साथ किए जाते हैं। तो आपको जब शनि वक्री है, ओम शन शनिश्चराय नमः की एक माला डेली जपनी है, शनि से स्टार्ट करेंगे, मैं पहले बता चुका हूं ये चीज, अदरवाइज शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। शनि महाराज बैलेंस रहेंगे तब जब आप न सूर्य को पूजें न शनि को पूजें, लेकिन यदि आप इनमें से एक को भी पूजते हैं इस समय, तो आने वाले 4 महीने आपको दूसरे को पकड़ना है, तो सफिशियंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।